हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम परमाणु एवं अणु है, जिसको हम एटम इन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले अणु एवं परमाणु किसने दिया था, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे किसने दिया था या किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले वैज्ञानिक एल लेवाइसिस ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण क्या किया था, नियम का प्रतिपादन किया था। लेवाइसिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और रासायनिक संयोजन के दो नियम, जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये किसने दिया था, लेवाइसिस ने दिया था। दो नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान अविनाशी है। क्या है, द्रव्यमान अविनाशी है। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान अविनाशी है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या बचने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमान में कोई अंतर क्या नहीं होता। क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता। फिर से देख लो, द्रव्यमान क्या होता है, अविनाशी होता है। द्रव्यमान को हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे कोई भी है, जैसे C+O2, C+ क्या है, C+O2, C+, ये क्या है, ये है अभिकारक है, और ये दोनों क्या है, अभिकारक। और इससे जो बनेगा CO2, ये क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। इसी तो क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद या बचने वाले कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। इन दोनों में कोई अंतर भी नहीं होता। क्योंकि देखो, हम लोग द्रव्यमान निकाल रहे हैं ना, तो कार्बन कितने पे है, 6 पे है। 6 पे है तो 6 दूनी 12 हो गया। ये कितने पे है, 8 पे है। 8 दूनी 16 गुणे कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम 12 प्लस ये इससे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 32 है ना। अब इसको हम जोड़ देंगे 4 44 हो जाएगा। और इसका भी तो वही होगा, 2 प्लस ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12 44 ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी। तो इसका ना तो द्रव्यमान में अंतर है, ना ही इसके द्रव्यमान में अंतर है, ना ही उत्पाद में, ना ही अभिकारक, दोनों में क्या है, द्रव्यमान बराबर है। अब हम लोग स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। स्थिर लेवाइसिस तथा अन्य वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। ये तो सही है, कोई भी यौगिक है वो तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। इस प्रकार जो प्राप्त होते हैं यौगिक, उसमें उस तत्व का अनुपात स्थिर होता है, मतलब समान होता है। स्थिर अनुपात के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। अब हम लोग देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या देखेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 88 में दिया गया। किस में दिया गया था, 88 में दिया गया था। इनके निम्न बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
सभी द्रव परमाणुओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। जो द्रव होते हैं, द्रव होते हैं, जिसको हम पदार्थ कहते हैं, जिसको हम कण कहते हैं, वे परमाणुओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। जो परमाणु होता है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये डाल्टन के तीन पॉइंट थे। अब हम लोग परमाणु की साइज देखते हैं, परमाणु का आकार देखते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये तो सब जानते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें, नैनोमीटर में नापा जाता है। जो नैनोमीटर से हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यानी यम से डिनोट करते हैं। तो उदाहरण के सहित हम जो त्रिज्याएं हैं मीटर में भी देखेंगे और नैनोमीटर में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमाणु नहीं, हाइड्रोजन परमाणु, इसकी त्रिज्या किसमें, मीटर में, तो 10 की पावर -10 होता है। और नैनोमीटर में 0.2 होता है। इसे प्यारे बच्चों, इसे आप लोगों को बिना याद करे याद नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं भी पूछा जा सकता है। ये कभी भी पूछा और कहीं भी ये आप लोगों को 12 ले काम देगा। तो आप लोग इसे याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे जल अणु का। तो इसका नैनोमीटर में देखें 10 की पावर क्या होता है, 9 होता है। और नैनोमीटर में 1 होता है। और हीमोग्लोबिन अणु, जिसको हम रक्त कहते हैं, इसका नैनोमीटर में त्रिज्या 10 की पावर 8 होता है, मीटर में 10 होता है। रेत का कण, इसकी मीटर में 10 की पावर 4 होता है और नैनोमीटर में 1 लाख होता है। और चींटी की मीटर में 10 की पावर -2 होता है और नैनोमीटर में 1 करोड़ होता है। क्या होता है, 1 करोड़ होता है। और तरबूजा 10 की पावर -1 होता है और 10 लाख होता है। ये है मीटर में और नैनोमीटर में कुछ त्रिज्याएं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ प्रतीक देखते हैं। प्रतीक किसे कहते हैं, तो पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप में उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। मतलब कोई भी नाम हो, उसका छोटा वर्ड मतलब शॉर्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। और जैसे हम लोग सोडियम का लैटिन नाम क्या कहते हैं, सोटेरियम। क्या, सोटेनियम। और इसको सोडियम को, और यदि हम इसका सिंबल देखें तो Na होता। क्या होता है, Na। इसका हम कुछ महत्वपूर्ण संकेत देख लेते हैं तत्वों का। जैसे ये लोहा है, लोहे का संकेत क्या होता है, लोहे का संकेत ऐसे होता है। और पारा का ऐसे होता है, सोने का ऐसे होता है, और चांदी का चांदमती होता है, तांबे का ऐसे होता है। और गंधक, जिसको हम सल्फर कहते हैं, इसको ऐसा होता है। और टीन का ऐसे होता है। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि ये सब कहीं कहीं पूछा जाता है कि ये क्या है और ये किसका प्रतीक है। ठीक, आप लोग देख लिया। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। क्या, आधुनिक प्रतीक जो प्राचीन काल से है। सबसे पहले जे बेलिजियस ने सन 1840 में तत्वों के प्रतीक लिखने का वर्तमान प्रणाली सिकंदर किया था। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन। अंग्रेजी में पहला अक्षर हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O, कार्बन का C और आयोडीन का I ये होता है। ये किसने दिया था, जे बेलिजियस ने। और किसने भी दिया था, 1814 में दिया था। किस में दिया था, 1814 में दिया गया था। आप लोगों के सामने एक मैं क्वेश्चन लाती हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस क्वेश्चन, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। जैसे एक परमाणु है, उसे आंखों से देखने द्वारा क्यों संभव नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, अणु देखते हैं।
अणु किसे कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे एक तत्व को हम लोग लेते हैं, एक तत्व क्या? हाइड्रोजन, दूसरा तत्व ऑक्सीजन, ठीक। इसको हम लिए तो क्या हो गया? एक तत्व से हम लोग विभिन्न तत्वों के परस्पर मिलने से, इन दोनों के मिलने से अणु का निर्माण, जैसे H2O, ये क्या हो गया? एक अणु हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, अब हम लोग यौगिक के अणु को देखेंगे। यौगिक के अणु को जैसे देखो, ये यौगिक है संयुक्त तत्व और इसका द्रव्यमान, क्या इसका द्रव्यमान अनुपात देखेंगे। जैसे वाटर का सूत्र क्या होता है? वाटर में क्या क्या उपस्थित होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। तो इसका द्रव्यमान हम लोग कैसे देखेंगे? ये देखो, हाइड्रोजन क्या है? 2 है, और प्लस हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16 पे 8 पे 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? यहाँ एक आएगी, 1 अनुपात 8, 2 8 16, कट गया, 1 अनुपात 8 आएगा, ठीक। अब अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और इसमें क्या हो? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और ये देखो, नाइट्रोजन जो है वो 7 पे है, 7 दूनी 14 अनुपात, ये हाइड्रोजन कितना है? 3, ये किसी से नहीं कटेगा, इसका द्रव्यमान अनुपात वही होगा। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। इसमें कार्बन और क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। तो इसको हम काटेंगे 12 अनुपात 16 दूनी 32, 30 दूनी 32 हो गया ना। तो इसको हम लोग काट दिए, यहाँ 6 आया, 6 अनुपात 1 ना, 16 आया, यहाँ 3 अनुपात 8, ये क्या हो गया? इसका द्रव्यमान अनुपाती सूत्र, ये यहाँ पर 8 आएगा, क्या आएगा? 8 आएगा। आप लोग द्रव्यमान अनुपात निकालना तो सीख ही गए होंगे, कैसे कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोगों को द्रव्यमान अनुपात निकालना नहीं आता होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी कि द्रव्यमान अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले आयन। क्या देखते हैं? आयन किसे कहते हैं? धातु एवं अधातु युक्त आवेशित कणों से बने होते हैं। जो धातु एवं अधातु होते हैं वे आवेशित कणों से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। ऋणवेशित कण को ऋणायन कहते हैं तथा धनवेशित कण को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, क्या पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? KCl में जो K है, जो पोटेशियम है, उस पे प्लस का आवेश रहता है और क्लोराइड पे माइनस का आवेश रहता है। ये प्लस और माइनस के आवेश क्यों आया है, ये आप लोगों को क्लास 11th में पता चलेगा कि ये क्यों आता है। अभी फ़िलहाल आप इसे क्या कीजिए? रटिए, क्योंकि आप लोग इसके रटने में ही आपकी भलाई होगी। अब हम लोग बहुपरमाणुकता आयन देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुपरमाणुकता आयन देखेंगे। किसे कहते हैं? जिन आयनों में एक से अधिक तत्व के परमाणु विद्यमान होते हैं। जिन आयनों में एक से अधिक तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपरमाणुकता कहते हैं। जैसे देखो, अमोनिया हम लोग देखते हैं NH4+। तो अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन दो तत्वों के परमाणु हैं कि नहीं है? ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये सब क्या है? 2 तत्व है, 2 परमाणुकता है। अब हम लोग कुछ सामान्य सरल एवं बहु परमाणुकता आयन देखते हैं कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सा आयन उस पे होते हैं। तो हम लोग संकेत देखते हैं और आयन का नाम देखते हैं, फिर संकेत, फिर आधुनिक तत्व। पहला है सोडियम।
सोडियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Na से डिनोट करते हैं। और इसका आधारयुक्त तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या है? H है। और पोटेशियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? K से। इस पे प्लस का निशान होता है। सिल्वर पे Ag का और कॉपर पे Cu का। ये सब क्या है? इसके सिंबल है। और इस पे क्या है? प्लस का आवेश है। क्या है? प्लस का आवेश है। और ये सब क्या है? जिसको हम नोबेल गैस कहते हैं वे है। जैसे हाइड्रोजन पे प्लस रहता है, हाइड्राइड पे माइनस, क्लोराइड पे माइनस, ब्रोमाइड पे माइनस, आयोडाइड पे माइनस और ऑक्साइड पे माइनस, सल्फाइड पे माइनस। सल्फाइड और ऑक्साइड पे +2 माइनस और इस पे भी +2 माइनस। हाँ, और हम लोग कुछ +2 आवेश देखेंगे। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब पे क्या है? ये सब इस मैग्नीशियम का सिंबल Mg और कैल्शियम का A, जिंक का Z, आयरन का Fe और कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का Al। इस पे +2 का आवेश होता है। और +3 का आवेश हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम और आयरन और एक नाइट्राइड, जिसे N3 ये माइनस होता है और ये सब पे प्लस होता है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्दी से जल्द पहुँच सके और आप उसे जल्दी से देख सके। जय हिंद, जय भारत।